Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 8 body movements. In this video we are going to learn about locomotion, body movements, human body and its movements, and then we will learn about bone joints, which involves fixed joints and movable joints. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. Links are given in the description box. So without further ado, let's start with today's class. So first we will discuss about locomotion. What is locomotion? Locomotion actually में है क्या? The movement of an organism bodily from one place to another is called locomotion. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसको कहा जाता है लोकोमोशन. नाउ लोकोमोशन किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल्स to move from an unfavorable environment to a favorable environment. लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स की मदद करता है किसी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से किसी फेवरेबल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करने को. जो एनवायरनमेंट उनको सूट नहीं कर रहा, जो उनको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, उस एनवायरनमेंट से निकलकर वो दूसरे एनवायरनमेंट में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ लोकोमोशन. ठीक है. नेक्स्ट हेल्पफुल थिंग इज टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर. खाना और पानी ढूंढने के लिए भी ये हेल्प करता है. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. उनके एनिमीज से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. टू फाइंड देयर पेरेंट्स और मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन. टू फाइंड देयर पार्टनर्स और मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन. तो अपने पार्टनर्स को, अपने मेट्स को ढूंढने में भी उनकी मदद करता है. एंड देन फाइनली टू फाइंड द सूटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग्स और रेयरिंग देयर यंग वंस. और फाइनली अपने अंडों को देने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेयर को जो वो फाइंड कर सके, उसमें भी हेल्प करता है ये लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन उनका बॉडीली मूवमेंट है किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी अ फ्लो चार्ट और यू कैन से अ टेबल इन विच इट इज गिवन कि एनिमल्स, बॉडी पार्ट्स यूज्ड इन लोकोमोशन एंड टर्म यूज्ड फॉर लोकोमोशन. यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनके बॉडी का कौन सा पार्ट उनको लोकोमोशन में मदद करता है वो दिया गया है. एंड इस कॉलम में दिया गया है कि उस लोकोमोशन को क्या कहा जाता है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस जो है वो अपने मूवमेंट कैसे शो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. और उस मूवमेंट को मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने को विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, उस मूवमेंट को कहा जाता है वॉक. सिमिलरली इफ वी टॉक फॉर काउज, इट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड वॉक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिश. फिश जो है वो अपना लोकोमोशन मीन्स अपना जो बॉडीली मूवमेंट है वो किस बॉडी पार्ट से शो करते हैं और किस बॉडी पार्ट के हेल्प से करते हैं? दैट इज टेल एंड फिन. और उस मूवमेंट को कहा जाता है स्विम. ठीक है. अगर हम बर्ड्स की बात करें तो दे हैव विंग्स फॉर लोकोमोशन एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लाई. क्लियर? Next we will discuss about body movements. A change in position of any part of the body with respect to its axis is called movement. तो movement का जो definition है उससे क्या पता चलता है, वो हमें क्या बता रहा है कि किसी भी change, कोई भी change किसी बॉडी पार्ट के पोजीशन का उसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उस चेंज को हम कहेंगे मूवमेंट. एग्जाम्पल, when you agree or disagree with someone, you shake your head. This shaking of head is called movement of head.
अब जब हम किसी चीज़ को या किसी बात को एग्री करते हैं, मान लेते हैं या डिसएग्री करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम अपने हेड को हिलाकर वो चीज़ समझा देते हैं, नॉड करके अपने हेड को समझा देते हैं, ठीक है, अपने दूसरे को कि हम एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं। तो वो जो मूवमेंट हुआ हमारे हेड का, हमारे सर का, उसको हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ हेड, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो हेड का जो पोजीशन था विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस वहाँ पे चेंज हुआ है, इसीलिए उसको कहा जाएगा मूवमेंट। एंड जहाँ जैसे कि हम हेड को मूव कर रहे हैं तो इट इज मूवमेंट ऑफ हेड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन की जो बॉडी है उसके कैसे मूवमेंट्स होते हैं। अवर बॉडी हैज़ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हम ह्यूमंस की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट कैन मूव इट्स पार्ट इन डिफरेंट डिरेक्शंस ईजीली। हमारे बॉडी पार्ट्स जो है या हमारे बॉडी पार्ट्स खुद को डिफरेंट डायरेक्शंस में बहुत ईजिली मूव कर पाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू कैन रोटेट योर आर्म अराउंड योर शोल्डर्स। हम अपने आर्म्स को कंधों से पूरा सर्कुलर वे में मूव कर सकते हैं। यू कैन मूव योर आर्म साइड वे, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो हम अपने आर्म्स को साइडवेज में भी मूव कर सकते हैं, अपवर्ड्स में भी मूव कर सकते हैं और डाउनवर्ड्स में भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम अवर शोल्डर्स, कंधों से। ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन बेंड योर आर्म एट द एल्बो। हम अपने आर्म को बेंड कर सकते हैं कौन से पॉइंट से? हमारे एल्बो के पॉइंट से। यू कैन नॉट बेंड इट बैकवर्ड्स, बट वहाँ पे एक कंडीशन क्या आ जाती है कि हम जो है अपने आर्म को एल्बो के वहाँ से मूव तो कर सकते हैं बट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं। वी कैन जस्ट मूव इट और वी कैन बेंड इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। So now let's talk about bone joints. The location in our body where two or more bones are joined are called bone joints or simply as joints. तो अभी हमने जब बात की कि हम अपने आर्म्स को शोल्डर्स के जॉइंट से मूव कर सकते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड इन साइडवेज, देन हम अपने आर्म्स को बेंड कर सकते हैं फ्रॉम एल्बोज। तो ये जो पोजीशंस होती हैं, जो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जॉइंट होती है, उन पोजीशंस को या उन लोकेशंस को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बोन जॉइंट्स और सिंपली जॉइंट्स। ठीक है। नाउ व्हाट इज लिगामेंट्स देन? लेट्स फाइंड आउट। ऑल अवर मूवमेंट्स आर बॉट अबाउट बाय जॉइंट्स एंड मसल्स। जो हमारे सारे मूवमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली मसल्स और जॉइंट्स दोनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। एट जॉइंट्स द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। तो जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स पे बोन्स को एक साथ रखने का जो काम करती हैं उन्हें कहा जाता है लिगामेंट्स। ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लिगामेंट एट अ जॉइंट। यहाँ पे दो बोन्स जब जॉइंट हो रहे हैं तो उन दोनों को जोड़े रखने का काम जो कर रहा है दैट इज नथिंग बट लिगामेंट। क्लियर? नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडीज। तो हमारी बॉडीज में टू टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, दोज आर फिक्स्ड जॉइंट एंड मूवेबल जॉइंट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दिस फिगर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स गिवन एंड दीज all kinds can be broadly classified into two, that is fixed and movable joints. ठीक है। Let's see about each of them. First is fixed joints. So the joints about which movement of bones is not possible are called fixed joint. जिन जॉइंट से मूवमेंट, बोन्स की जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो सकता उनको कहा जाएगा फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है। जैसे कि द जिपर लाइक जॉइंट ऑफ क्रेनियन ब्रेन केस इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। मतलब हमारे जो बोन्स होते हैं स्कल में या हमारे ब्रेन्स के जो जॉइंट होते हैं दैट इज द जिपर लाइक जॉइंट ऑफ क्रेनियम, वो जो जॉइंट है वो एक्चुअली फिक्स्ड जॉइंट है क्योंकि वहाँ के जो बोन्स हैं वो मूव नहीं होते। तो दैट इज वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है। नाउ लेट्स सी मूवेबल जॉइंट्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, freely movable joints and partly movable joints.
तो जो मूवेबल जॉइंट्स होंगे, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, ये मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स के होते हैं, एक जो फ्रीली मूव कर सके उन्हें कहेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, और एक जो हाफ वे या पार्शियली मूव कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे पार्टली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। तो जो 4 मेजर मूवेबल जॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नेक्स्ट pivotal joints, then hinge joint, and then finally there is gliding joints. Let's talk about each of them in much more details. First we will talk about ball and socket joints. The joints in which the rounded end of one bone fits into hollow space of the other bone is called ball and socket joint. तो इस जॉइंट में क्या होता है, जो एक राउंडेड एंड है, ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो एक राउंडेड एंड है इस बोन का, वो क्या करेगा, वो जो दूसरे बोन का जो एक कैविटी है उसमें आराम से फिट हो जाएगा। तो ये जो फिक्सिंग और जो जॉइंट इसमें से फॉर्म हुआ, दैट जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट। द राउंड एंड इज कैन बी टर्म्ड एज बॉल, एंड जिसपे वो फिक्स्ड हो रहा है, फिट हो रहा है, दैट इज द सॉकेट। इसीलिए इस जॉइंट को कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो जॉइंट फॉर्म हुआ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारा फॉर्म हुआ, एक के राउंड एंड का दूसरे के हॉलो स्पेस में फिट हो जाना, वो क्या करेगा, वो हमारे उस बोन को सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? द जॉइंट्स बिटवीन द शोल्डर एंड द अपर आर्म, जो हमारा शोल्डर और अपर आर्म है, एंड बिटवीन थाई एंड हिप आर बॉल एंड शोल्डर जॉइंट्स। तो हमारा शोल्डर और जो हमारा अपर आर्म है उसके बीच में जो जॉइंट है, दैट इज नथिंग बट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसी वजह से शोल्डर के वहाँ से हम अपने आर्म को सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, साइड वाइज, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इन ऑल डायरेक्शन। तो दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइवोटल जॉइंट. The ball on a stick type of joint is called pivotal joint. ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ball on a stick type of joint is called pivotal joint. मीन्स एक स्टिक के ऊपर जैसे कोई एक बॉल अटैच्ड हो, वैसा टाइप का जो जॉइंट फॉर्म करेगा हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट. नाउ पाइवोटल जॉइंट हमें कैसे मूवमेंट्स अलाउ करेगा? A pivotal joint allows movement in many planes, up and down, side to side, etc. वो किसी प्लेन पे करेगा, या तो फिर अप एंड डाउन करेगा या फिर साइड टू साइड करेगा. ठीक है. The joint of skull to the first two vertebrae of backbone is a pivotal joint. तो इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा? हमारा जो स्कल है और जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे है बैकबोन के, मीन्स बैकबोन के तो बहुत सारे पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं, राइट? सो दोज आर कॉल्ड वर्टिब्रे. जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे है बैकबोन के, उनके बीच में जो जॉइंट है वो होता है पाइवोटल जॉइंट का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल. ठीक है. नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट. The joint which allows movement only in one plane and only up to 180 degree is called hinge joint. ठीक है. तो वैसे जॉइंट जो हमें सिर्फ 180 डिग्री मूव करने में हेल्प करेंगे and which allows movement only in one plane, किसी एक ही प्लेन में मूव करने में हेल्प करेंगे, and that to 180 डिग्री. वैसे जॉइंट को हम कहेंगे हिंज जॉइंट. एक एग्जाम्पल क्या है उसका? द नी जॉइंट इज द हिंज जॉइंट. तो हमारा जो नी जॉइंट है वो एक एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट, क्योंकि देखना वो हमारे नी के वहाँ से हमारे लेग्स को बेंड होने में हेल्प करता है, एंड दैट इज ओनली 180 डिग्री, नॉट 360 डिग्री. मीन्स वी कैन बेंड इट ओनली इन वन डायरेक्शन. हम नी को एक ही डायरेक्शन में सिर्फ बेंड कर सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए वो सिर्फ हमें 180 डिग्री अलाउ कर रहा है, और वो भी सिर्फ एक ही प्लेन में. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट. क्लियर?
नेक्स्ट इज अवर ग्लाइडिंग जॉइंट्स. ठीक है, the joint which allows only limited movement due to sliding nature of cartilage is called gliding joint. अब वो joints जो कुछ limited movements ही हमें allow करता है, क्यों? Because जो sliding nature होता है cartilages की, उसकी वजह से. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? मूवेबल जॉइंट्स ऑफ बैकबोन आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स. तो हमारे जो मूवेबल जॉइंट्स हैं बैकबोन के, वो एक्चुअली ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही मूवमेंट शो करते हैं, बिकॉज उनके स्लाइडिंग नेचर की वजह से, उनके जो कार्टिलेजेस है उसकी स्लाइडिंग नेचर की वजह से वो एक लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट्स. Clear? So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.